इसमें जो 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब ये हैं, तो इसमें जो है सो ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड और ये वर्ड, फिर ये वर्ड और फिर ये वर्ड, ये वर्ड और इस वर्ड को देखना है। यहाँ पर देखते हैं टाइम। टाइम का मतलब होता है, हम लोग कहते हैं काल का मतलब क्या होता है? समय। ठीक, तो ये समय को बताता है कि क्रिया करने में कितना समय लगा। ठीक है ना, क्रिया करने में कितना समय लगा, उस शब्द को एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्रिया में लगाएंगे, जैसे लिखा हुआ है वह पढ़ता है, कितना टाइम लगा? ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि वह कब पढ़ता है। कितना पढ़ता है? क्या कह सकते हैं? कब पढ़ता है? कब पढ़ता है। कितना समय पढ़ता है? तो ये जो बताया गया है, हम इसमें कह सकते हैं कि कब पढ़ता है। तो इसका जवाब तो कुछ आ सकता है। आज पढ़ता है, कल पढ़ता है, सुबह में पढ़ता है, शाम में पढ़ता है, नहीं। तो इस तरह का जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। समझ में आ रहा है? उसके बाद आगे है फ्रीक्वेंसी। टाइम में जितना क्या बोलते हैं सेंटेंस सब में क्या कब लगाने के लिए, क्रिया में कब लगाना। क्रिया में जैसे पढ़ता है तो कब पढ़ता है, इसका जवाब तो कुछ होगा ना। अगर जवाब नहीं आया तो जवाब आएगा किसी भी काम करने। इसी का मतलब होता है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब हो गया कितनी बार। ठीक है, कितनी बार। समझ में आ रहा है? तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हुआ वो ये बताता है कि क्रिया कितने बार होता है। कोई चीज़ बार बार होता है ना, होता है, तो क्रिया कितनी बार होता है ऐसा वर्ड जो बताया जाएगा, उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम कह सकते हैं वंस, कितनी बार पढ़ता है। इसका आंसर आ सकता है एक बार, आ सकता है 2 बार। अब एक बार को हम कहते हैं वंस, 2 बार को कहते हैं ट्वाइस। ठीक है ना, हम ये भी कह सकते हैं कभी नहीं, नेवर। ये भी कह सकते हैं कि ऑलवेज, तो हमेशा। तो इस तरह का जो वर्ड आया ये वर्ड हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब है मैनर। मैनर मतलब होता है तरीका। मैनर का मतलब होता है तरीका, ढंग या काम करने की विधि। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यहाँ पर हुआ इसमें कैसे, कैसे लगा के काम करेंगे, कैसे पढ़ता है। ठीक है, इसका जवाब हो सकता है कि धीरे धीरे पढ़ता है, हो सकता है ना, धीरे धीरे। हो सकता है जवाब कि जोर से पढ़ता है। बहुत जोर से पढ़ता है। समझ में आ रहा है?
तो इस तरह से जो वर्ड आएगा स्लोली, लाउडली, ये एडवर्ब जो हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। अब ध्यान देना यहाँ पर है अगला वर्ड आया तुमको प्लेस। तो प्लेस का मतलब होता है, प्लेस का मतलब कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है। इसका जवाब कुछ हो सकता है। हाँ, इसका जवाब क्या होगा? होली मिशन पड़ता है। होली मिशन पड़ता है। होली मिशन पड़ता है। और यहाँ पड़ता है ये भी तो कहेंगे, यहाँ पड़ता है, वहाँ पड़ता है ये कहेंगे, सामने पड़ता है, ऊपर पड़ता है ये भी कहेंगे, कमरे में खड्डा खोलना पड़ता है, ऊपर पड़ता है, नीचे पड़ता है, समझ में आ गया? तो कोई भी चीज़ कहाँ पर है तो इस तरह का जो वर्ड होगा इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब समझ लो परिमाण। मतलब हुआ कितनी तेजी से होता है, कितनी रफ्तार से होता है, इस चीज को देखना। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग कहते हैं गुड, इसमें कहते हैं वेरी गुड, ठीक है, ज्यादा हो गया गुड, अब वेरी गुड बहुत अच्छा, क्या मच, मच मतलब काफी, ठीक है, मच मतलब काफी, एवरीवेयर नहीं, वो नहीं, एग्जैक्टली मतलब ठीक ठीक, नियरली मतलब करीब करीब। तो इस प्रकार का जो वर्ड है उस वर्ड को क्या कहेंगे? डिग्री, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। उसके बाद आता है वर्ड इंट्रोगेटिव, प्रश्न वाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना? तो प्रश्नवाचक है अब किसी भी प्रकार का प्रश्न जो पूछा जाता है, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए जिस एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। जैसे हम लोग लगाते हैं व्हेन, हम लोग लगाते हैं हाउ मेनी, हम लोग लगाते हैं हाउ मच, ठीक है ना। तो इस तरह के वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक, मतलब किसी बात को नकार देना। तो निगेशन और एफर्मेशन में, यानी कि एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड एफर्मेशन के अंतर्गत इस प्रकार का वर्ड आता है। अगला दिया है